हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10, क्लास 12, क्लास 11 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि अलंकार। प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। यानी कि प्यारे साथियों, आपको बता दूं, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। ये 100 में 100% आएगा। एकदम सरल तरीके से प्यारे साथियों मैं बताऊंगा, एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण बताऊंगा। आपको परिभाषा कैसे लिखना है इसका और उदाहरण कैसे लिखना है, जिससे आपको 2 नंबर फाइनल हो जाए। प्यारे साथियों, रूपक अलंकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछता है। एकदम बेहतरीन भाषा में बताऊंगा, छोटा सा सरल भाषा में। दूसरा उपमा अलंकार, ये तो फिक्स टॉपिक है प्यारे साथियों, हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, ये तो हद ही हद है मेरे साथियों, हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है बहुत ज्यादा। यमक अलंकार को तो बात ही न करो। ये मेरे भाई चारों इतना सरल तरीके से बताऊंगा कि आपको केवल कुछ भी नहीं करना है, ध्यानपूर्वक देखना है। प्यार साथियों, 100 में 100% आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। आपसे छोटी सी प्रार्थना है, अगर मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। विश्वास नहीं होता ना, मैं बोर्ड परीक्षा का पेपर लिया हूँ, दिखाता हूँ अभी। ये साथियों बोर्ड परीक्षा का पेपर है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यमक पूछा कि नहीं पूछा, आप लोग बोलो। रूपक पूछा कि नहीं पूछा है, क्या बोला मेरे साथियों? यमक अलंकार है अथवा रूपक अलंकार का परिभाषा लक्षण उदाहरण दीजिए। कितना नंबर का पूछा? 2 नंबर का। अब विश्वास हुआ आपको? हुआ? नहीं हुआ? मैं दूसरा पेपर आपको दिखाता हूँ। नहीं, आप विश्वास नहीं करेंगे, कहेंगे झूठो बकाते हैं, विश्वास नहीं होता है। मैं आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूँ प्यार साथियों। बोर्ड परीक्षा का 2024 से 25 का पेपर है, देख सकते हो। उत्प्रेक्षा अलंकार पूछा कि नहीं पूछा है, यानी कि हर साल हर बार पेपर में पूछे ही गया है। कई नंबर का पूछा? 2 नंबर का पूछा। देखो उत्प्रेक्षा अलंकार आयल है। और नहीं विश्वास है, चलो हम दूसरे का पेपर और दिखाओ थे। तुम्हें प्रूफ दिखा रहे हैं मेरे साथियों, आपको प्रूफ दिखा रहे हैं। उपमा अलंकार एवं रूपक अलंकार, उदाहरण दीजिए। उपमा पूछा कि नहीं पूछा है, रूपक पूछा कि नहीं पूछा है। प्यार साथियों, मैं बोर्ड परीक्षा का पेपर आपको सभी को नहीं बताऊं, लेकिन आपको बताऊं, देख सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना मेरे साथियों, क्योंकि इतना सरल तरीके से मैं आप सभी को चारों यानी कि रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, एक एक टॉपिक को एकदम आसान तरीके से परिभाषा उदाहरण से बताऊंगा। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे एकदम सरल तरीके से देखते हैं। तो पहला पता होगा प्यार साथियों, रूपक अलंकार। ये कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 तीनों क्लासों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों। तैयार करके आपको जाना है अगर नंबर आपको पाना है। कै नंबर प्यार साथियों आपको बता दूं, 2 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछता है। कैसे लिखना है देखिए। सबसे पहले रूपक अलंकार, रूपक यानी कि द्विरंग, तो इसका लिखेंगे जहां उपमेय और उपमान का भेद रहित यानी कि उसमें कोई शंका होता है, आरोपित किया जाता है, उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। हो गया छोटा सा। प्यारे साथियों, बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे हम। उदाहरण लिखना है आपको, केवल कुछ भी नहीं करना, मात्र इतना ही लिखना है, कुछ भी नहीं करना। लिखना उदाहरण में, चरण कमल बंदो हरि राई, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। बस हो गया। देखिए कितना छोटा सा उदाहरण है। अब इसका थोड़ा हम लोग वो कर लेते हैं। उपमेय मतलब होता है प्यार साथियों बाल, यानी कि बाल सूर्य होता है। क्या होता है उपमेय? जो उपमेय क्या है, इसमें बाल है, सूर्य क्या है नहीं पता है। देखिए प्यार साथियों, यहाँ बोला चरण कमल बंधु हरियाई विशेषण सरोज, यानी कि जो बाल सूर्य होता है, ठीक है, ये कहने का मतलब है बाल सूर्य का मतलब होता है जो छोटा सा, ठीक है, यानी कि जो छोटे प्रकार के सूर्य है उन्हें हम बाल रूप के उपमेय बोला है। ठीक है, उपमान क्या है इसमें, बोलो जल्दी से प्यार साथियों। उपमान क्या है इसमें? इसमें है गिर यानी कि पर्वत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत है। बहुत ही सरल तरीके से उदाहरण है, ये नहीं लिखेंगे तब वो चल जाएगा, बट ये उदाहरण परिभाषा लिखना, उदाहरण लिखना, नंबर मिल गया। ओके, चलो हम लोग दूसरा कब चलते हैं। प्यारे साथियों, अब की बार हम देखेंगे उपमा अलंकार, यानी कि उपमा, किसी की तुलना करना, किसी का कंपेयर करना। कैसे लिखना है देखिए। लिखना है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की अन्य व्यक्ति, यानी कि कहने का मतलब है, देखिए फिर से देखिए, जब किसी व्यक्ति
या वस्तु की अन्य व्यक्ति के साथ समानता या तुलना की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। यानी कि मान लीजिए हम हैं और कोई और है, यानी कि हम पढ़ा रहे हैं, तो आप कहेंगे, आप अगर कंपेयर करेंगे तो कहेंगे ये लड़का अच्छा नहीं पढ़ाता, ये यूट्यूबर सर जी अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, वो यूट्यूबर अच्छा पढ़ाते हैं। यानी कि कहने का मतलब प्यार साथियों, हमारे और उनके बीच में कंपेयर करना यानी कि तुलना करना, यही उपमा अलंकार होता है। बस परिभाषा में मात्र इतना ही लिखना है, कुछ भी नहीं करना। बात क्लियर हुआ। अब उदाहरण में क्या लिखना है? राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। मात्र छोटा सा एग्जाम्पल दिया हूं, इतना सरल है, कुछ भी नहीं करना। अब आपको अगर पूछता है कि उसका वो करना है, क्या बोल टिप स्पष्टीकरण बोलेंगे, ठीक है, यानी कि लक्षण आपको देना है, तो लक्षण अगर मांगेगा तो लिख देना है राधा के चरण उपमेय है। क्या प्यार साथी? उपमेय है। और गुलाब जो रहेगा उपमान है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। समान जाए, इसमें समान क्या है? ये जो समान है ये वाचक है। क्या है प्यार साथियों? वाचक। और कोमल जो रहेगा ये साधारण धर्म है। कोई दिक्कत? देखो एकदम ही सरल तरीके से मैंने बताऊं, स्क्रीनशॉट तुरंत ले लो आप। प्यारे साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे वाला ये प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग तीसरे पे चलते हैं। तो प्यारे साथियों अब हम देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। देख सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से सिंपल भाषा में परिभाषा लियो, उसका उदाहरण लेंगे। क्या करना है? जब उपमेय और उपमान, छोटा हुआ है, उपमान की संभावना व्यक्त की जाए उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। क्लियर बात? चलिए अब उदाहरण में क्या करना है प्यार साथियों? उदाहरण में लिखना है सखी सोहती गोपाल के उर गुंजन की माल वाहिर ओ लसती मानो पिए दावानल की ज्वाल। ठीक है, ये यानी कि ये थोड़ा वो है, बनावटी में दिया है, तो कुछ भी नहीं करना। बनावटी में क्या करना, हमको अपना परिभाषा लिखना है, उदाहरण लिखना है, हमको नंबर पाना है कि उसमें देखना है अच्छा है कि गोरारा की वीआईपी है, नहीं देखना है ना, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। चलिए अब थोड़ा हम लोग स्पष्टीकरण देख लेते हैं। यानी कि गुंजन की माल, गुंजन की माल क्या है? उपमेय है। कहाँ है गुंजन की माल? ये है। गुंजन की माल क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक गुंजन की माल उपमेय है। वो दावानल की ज्वाल ये उपमान है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो। छोटा छोटा सा मैंने परिभाषा उदाहरण से आप सभी को समझ बताया हूँ प्यार साथियों, कुछ भी नहीं करना है, मात्र इतना तैयार करके जाते हैं तो 8 नंबर कोई ज़्यादा नहीं कि रोक पाए आपको। स्क्रीनशॉट ले लो प्यार साथियों। अब हम लोग चौथे वाले चलते हैं। तो अब हम लोग चौथे प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोला? उपमा अलंकार। देख सकते, उपमा सॉरी एमक अलंकार हर साल बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न है भाई, इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। अगर नंबर आपको बिटोरना है तो देखिए लिखना है जहां भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग वाले शब्दों की आवृत्ति होती है, यानी कि पाया जाता है, यानी कि बार बार वही शब्द आता है, वहां यमक अलंकार होता है। एकदम सरल भाषा में प्यार साथियों हो गया। फिर से देखो, जहां भिन्न भिन्न, जहां अलग अलग वाले शब्द की आवृत्ति यानी शब्द पाया जाता है वहां यमक अलंकार होता है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। उदाहरण में लिखना है, क्या लिखना है? सरल तरीके से बताऊंगा। लिखना है इकली डरी ओ घन देखी की डरी ओ खाए विष की डरी ओ घनश्याम मरी जाई ओ। वाह वाह, इतना सरल कविता, एक कविता है, कविता समझ लीजिए, परिभाषा हो गया, उदाहरण हो गया। कितना सरल तरीके से मैंने बता दिया। मात्र इतना बोर्ड परीक्षा में आपको लिखना है। अगर नंबर बिटोरना है तो तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे साथियों। अगर नंबर पाना है तो देख सकते हैं इतना सरल तरीके से। तो वीडियो कैसे लगा? अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दिल से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिसको जिसको पता होगा ऑलरेडी से वो कमेंट में बताइएगा प्यारे साथियों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।